जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले न्यूज आया था, भारत इटली का सबसे बड़ा डिफेंस कंपनी लियोनार्डो से बैन हटा दिया था। और आप सब जानते हैं 2014 से लियोनार्डो पर बैन लगा था क्योंकि 2012 के करीब जब ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी चॉपर के लिए डील होना था, उसमें कुछ घोटाला हुआ था। इसी वजह से भारत ने लियोनार्डो पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब वो बैन को हटा दिया गया है। लेकिन अब हमारे देश में इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाया जा रहा है। खासकर कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत शायद लियोनार्डो के साथ कोई डील किया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है। अब 2-3 फैक्टर है जिसके चलते भारत ये बैन हटाया है। सबसे बड़ा कारण है भारत अब इटली के साथ संबंध को ठीक करना चाहता है। इसके साथ भारत अब लियोनार्डो की कंपनी से इंडियन नेवी और हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए भी कुछ हथियार खरीदना चाहता है। इसके साथ भारत का ये कोशिश से पाकिस्तान का लियोनार्डो कंपनी के साथ कोई बड़ा डिफेंस डील ना हो, ये सब कारणों की वजह से अब भारत इटली की डिफेंस कंपनी के साथ जो बयान लगाया गया था उसे हटा दिया है। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताता हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले कांग्रेस के आरोप के ऊपर आता हूं। देखिए, कांग्रेस के ये जो आरोप लगाया है भारत सरकार इटली सरकार के साथ या फिर लियोनार्डो कंपनी के साथ कोई सीक्रेट डील करके उनके ऊपर बयान हटाया है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ था वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, तो बीजेपी का कोई भी लेना देना उसमें नहीं था। लगभग 3600 करोड़ की हेलीकॉप्टर की डील में 360 करोड़ ये लोग घूस देने की कोशिश की थी। तब प्रेजेंट टाइम में जो सरकार थी उनके मंत्री और एयरफोर्स के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर को ये घूस दिया गया था। हालांकि अगर आप वेस्टर्न कंट्री के ऊपर नज़र डालोगे या फिर अमेरिका को भी उसमें ऐड कर दो, तो वहाँ पर लॉबिंग करना कोई बड़ा गलती नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो कोई देश को अगर आप हथियार बेचना चाहते हो तो उस देश की सरकार या फिर सिस्टम में आप पैसा डाल सकते हो। लेकिन भारत में ये चीज़ तो गैर कानूनी है, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। लेकिन मेन सवाल ये है, अगर घोटाला कांग्रेस के टाइम में हुआ है तो अगर बीजेपी उसमें से बयान हटा रहा है तो बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कैसे हुआ। लेकिन अब कुछ दोस्तों का ये सवाल हो सकता है, अगर घोटाला कांग्रेस के टाइम क्यों ना हो, अगर वो कंपनी का हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है तो फिर बयान रहने देते। क्या जरूरत थी उसके कंपनी, क्या जरूरत थी लियोनार्डो के ऊपर बयान हटाने के लिए। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। आपको पहले भारत से शुरुआत करता हूँ, फिर पाकिस्तान के ऊपर भी आऊँगा। देखिए, ये जो लियोनार्डो कंपनी है ये उसमें इटली की गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। आप एक तरीके से कह सकते हो वो इटली सरकार का एक तरीके से सरकारी कंपनी है। और जो भ्रष्टाचार हुआ था वो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के साथ हुआ था, जो लियोनार्डो कंपनी का एक पार्ट है। मतलब आप एक सब कंपनी उसका मतलब एक सब कंपनी आप कह सकते हो। तो इसके लिए इटली सरकार का ये कहना था, अगर आप बयान रखना चाहते हो तो सिर्फ ऑगस्टा वेस्टलैंड के ऊपर ही रखो। तो पूरा जो लियोनार्डो कंपनी है, जो एक बहुत बड़ा डिफेंस कंपनी है, तो उसके ऊपर बयान लगाने की क्या जरूरत है। साथ में अभी जो बयान हटा है, भारत सरकार ने साफ कहा है जो भी सीबीआई में केस चल रहा है वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि बयान हट गया तो वो सारे केस क्लोज हो जाएंगे। साथ में जो पहले डील हुआ था उसके हिसाब से जो ऑगस्टा वेस्टलैंड है या फिर उसका जो पेरेंट कंपनी है लियोनार्डो, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं आप हमें नहीं, तब भारत सरकार डील किया था तो अभी आपको हेलीकॉप्टर खरीदना ही होगा। ऐसा कोई भी आप पुराने डील को क्लेम नहीं कर सकते हो। तो फिर आप बताओ इसमें ये सरकार गलत क्या किया। इसके साथ साथ बड़ा वजह ये है, अब भारत को कुछ हथियार चाहिए जो लियोनार्डो कंपनी बनाता है। तो अगर हम बयान नहीं हटाएंगे तो कैसे हथियार खरीदेंगे। सबसे पहले इंडियन नेवी को एडवांस टॉर्पीडो की जरूरत थी। देखिए, आप सब जानते हैं इंडियन नेवी में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बन रहा है। इंडियन नेवी इंटरेस्टेड थी 98 ब्लैक शार्क टॉर्पीडो लगाने के लिए, लेकिन ये टॉर्पीडो को लियोनार्डो कंपनी बनाता है। लियोनार्डो कंपनी के ऊपर बयान लगने के कारण पहले भी इंडियन नेवी चाहकर भी ये टॉर्पीडो को नहीं खरीद पा रहा था और अभी तक हमारे स्कॉर्पियन क्लास में एक एडवांस टॉर्पीडो नहीं है। अब जब ये बयान हट गया है तो हम आसानी से लियोनार्डो कंपनी से टॉर्पीडो खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, लियोनार्डो के अंदर बहुत सारे कंपनी है जो अच्छा वेपन सिस्टम बनाते हैं, जैसे नाभाल गन्स, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक और राडार वगैरह। अब ये भी खबर आ रहा है इंडियन नेवी आगे जाकर लियोनार्डो से नाभाल गन भी खरीद सकता है। इसके साथ साथ ये भी खबर है जो लियोनार्डो कंपनी है वो हमारे तेजस मार्क 1A के लिए स्काईवार्ड IRST पॉड भी ऑफर किया है। अगर भारत चाहे तो वो पॉड को भी खरीद सकता है। हालांकि अब हम प्रेजेंट टाइम में राफेल में जो पॉड लगा है लाइटनिंग पॉड, उससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भारत चाहे तो इटली से ये पॉड को खरीद सकता है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम बयान नहीं हटाएंगे तो इतना सारे हथियार कैसे खरीदेंगे। इसके साथ आखिर में पाकिस्तान वाला अंगेला आ जाता है।
देखिए, अब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार चीन और टर्की से खरीदता है। अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्री या फिर पश्चिमी देशों में से कोई एक देश है जहां से पाकिस्तान ज़्यादा हथियार खरीदता है, तो वो है इटली। आप सब जानते हैं जेफ 17 में लियोनार्डो कंपनी का बहुत सारे इक्विपमेंट लगा है जो पाकिस्तान के एयरफोर्स को काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ राडार वगैरह भी पाकिस्तान इटली से लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो पाकिस्तान अब टर्की से फ्रिगेट ले रहा है उसमें वो चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना लगाकर इटली का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगाना चाहता है, जो उसी क्लास में एक अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसे में अब अगर हम लियोनार्डो कंपनी से बयान हटाकर उससे हथियार खरीदेंगे तो हम आगे जाकर उनके साथ ये कंडीशन रख सकते हैं या फिर ये दबाव डाल सकते हैं, आप पाकिस्तान को अच्छा मिसाइल सिस्टम या फिर अच्छा हथियार ना बेचो। अगर हम लियोनार्डो कंपनी से दूरी बनाएंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वो पाकिस्तान को अच्छा हथियार देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब अगर भारत सरकार लियोनार्डो कंपनी से बयान हटाया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ है। फिर भी आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो, आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।